विदर्भ के राजा भीष्मक का पुत्र समाचारों से अभिभूत मथुरा से घर आए। राजघराने के सदस्यों ने उसे घेर लिया। वृंदावन के चरवाहे कृष्ण ने कंस का वध किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण वास्तव में वासुदेव और देवकी कंस के चचेरे भाई के 8वें पुत्र हैं। उन्हें और उनके बड़े भाई बलराम को जन्म लेते ही गुप्त रूप से गोकुल ले जाया गया और उनका पालन पोषण ग्वालों के बीच हुआ। तो कंस के सभी प्रयासों के बावजूद भविष्यवाणी सच हो गई है। क्या कृष्ण वास्तव में एक दिव्य है? रुक्मी की बहन रुक्मिणी एक स्पष्टवादी लड़की थी। फिर वह कोई चरवाहा नहीं, लेकिन एक महान यादव है। रुक्मिणी, उसने मेरे दोस्त की हत्या कर दी है और तुम उसे नेक कहती हो। आप यह कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि कंस एक दुष्ट राजा था। इसके अलावा मथुरा के यादव उनके शासन में कभी खुश नहीं रहे। यह मत भूलो कि उसने स्वयं के पिता को गद्दी से उतार दिया और सिंहासन पे कब्जा कर लिया। मुझे लगता है अब कृष्ण राजा बनेंगे। नहीं, उसने सिंहासन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि उग्रसेन का राज्याभिषेक किया जाए। उसने सिंहासन इनकार कर दिया? हाँ, लेकिन राजा उग्रसेन और ठाकुरों ने फिर से आग्रह किया कि वे मथुरा में ही रहे। और कौन नहीं करेगा? क्या वह सहमत था? रुक्मी ने उसकी उपेक्षा की और भीष्मक से बात करना जारी रखा। वह धर्म ग्रंथों और राजसी कलाओं को सीखने के लिए कुछ समय के लिए रुकने पर सहमत हो गया है। जरासंध के बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? कंस के ससुर जरासंध उन दिनों के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध के सम्राट थे। विदर्भ और अधिकांश अन्य राजाओं की तरह मथुरा भी उनके प्रति निष्ठा रखता था। सम्राट क्रोधित है। उनकी दोनों बेटियां एक ही पल में विधवा हो गई है। वह बदला लेने की कसम खाता है। उन्होंने मुझे भेजा है। मुझे जाकर रथों के बारे में अवश्य देखना चाहिए। रुक्मिणी ने उसका पीछा किया। मुझे कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाहिए। भीष्मक और उनकी पत्नी अकेले थे। लड़का गुणी मालूम होता है। मैं रुक्मिणी के लिए इससे अधिक उपयुक्त पति के बारे में नहीं सोच सकती। मेरे मन में भी ये विचार आया। उसने मथुरा का ताज ठुकरा दिया। इससे बेचारा बूढ़ा उग्रसेन कितना प्रसन्न हुआ होगा। और मामला वहीं का वहीं रुक गया। इस बीच रुक्मी और अन्य सहयोगियों की मदद से जरासंध ने अपने दामाद की मौत का बदला लेने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सब व्यर्थ गए। 18वें प्रयास के बाद दुष्ट यादव और उसके भाई ने हमें फिर से धोखा दिया है। हमें अपने समय का इंतजार करना होगा। मेरे दोस्तों को फिलहाल अपनी राजधानी लौटने दीजिए। द्वारका में कृष्ण का दुर्गम द्वीप शहर। हमारे जासूसों का कहना है कि जरासंध ने थोड़ी देर के लिए शांत रहने का फैसला किया है। बलराम ने प्रसन्न आंखों से कृष्ण की ओर देखा। अब आपके पास विदर्भ की खूबसूरत राजकुमारी, पृथ्वी पर सबसे अधिक मांग वाली राजकुमारी के सपने देखने का पूरा समय होगा। बलराम, मेरा मन उससे शादी करने का कर रहा है, लेकिन उसके पिता, उसके भाई रुक्मी जरासंध के जागीरदार हैं, उसके कट्टर सहयोगी। लेकिन यह अफवाह है कि भीष्मक और उनकी पत्नी गुप्त रूप से आशा करते हैं कि आप रुक्मिणी जीतेंगे। इस बीच विदर्भ में भीष्मक के महल के बगीचे में रुक्मिणी भी उस यादव नायक के सपनों में खोई हुई थी जिसने उसका दिल जीत लिया था। यहाँ तक कि अपने सभी सहयोगियों के साथ शक्तिशाली सम्राट भी उसे परास्त करने में सक्षम नहीं है और केवल वह ही मेरा प्रभु होगा। अचानक उसे आवाजें सुनाई दी। मेरे पिता, रुक्मी, वे इस और आ रहे हैं। वे उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तुम्हारी माँ और मैंने उसे कृष्ण को देने का निर्णय लिया है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी? मत भूलो, उसने मेरे प्रिय मित्र सम्राट के दामाद की हत्या कर दी। कृपया रुक्मी उन्हें अपना मन बदलने के लिए मजबूर ना करें। भीष्मक कुछ देर तक चुप रहे। लेकिन हम उसके लिए इससे अधिक उपयुक्त पति के बारे में नहीं सोच सकते। आखिरकार जरासंध अभी तक कंस की मृत्यु का बदला नहीं ले पाया है। लेकिन वह निश्चित रूप से होगा। ये बस वक्त की बात है।
तो फिर आप किसका सुझाव देते हैं? सम्राट का पसंदीदा और मेरा मित्र शिशुपाल, छेदी का युवराज, वह रुक्मणी पर मोहित है। वह दुष्ट? कभी नहीं, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। हे रुक्मी, तुम सम्राट का पक्ष जीतने के लिए अपनी ही बहन को कैसे बेच सकते हो? मत मानिए पिताजी, कृपया मत मानिए। लेकिन भीष्मक ने हमेशा अपने सबसे बड़े बेटे को सभी प्रमुख निर्णय लेने की अनुमति दी, भले ही वे उनकी अपनी इच्छाओं से मेल नहीं खाते थे। उसने एक आह भरी। बिल्कुल ठीक रुक्मी, जैसा चाहो वैसा करो। तब मुझे छेदी एक प्रस्ताव भेजना होगा और शिशुपाल को रुक्मणी से शादी करने के लिए आमंत्रित करना होगा। वे चले गए। उन्हें यह पता नहीं था कि रुक्मिणी ने उनकी बातचीत का हर शब्द सुन लिया है। तो वह स्वयंवर की योजना भी नहीं कर रहे हैं। मैं किससे बात करूं? मैं क्या करूंगी? अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? आखिरकार इसके लिए मेरे माता पिता हैं। वह महल में गई और सुनंदा नामक एक ब्राह्मण को बुलाया, जिस पर उसे भरोसा था और जो उसके प्रति समर्पित था। वो जब आए, तुम इतने पीले क्यों दिखते हो मेरे नन्हे? क्या हुआ? उसने उसे उस बातचीत के बारे में बताया जो उनसे सुनी थी। हे आदरणीय, क्या यादव नायक को गुप्त संदेश भेजना मेरी ओर से गलत होगा? नहीं बच्चे, कभी नहीं। जब आपका दिल किसी और पर आ गया हो और आपके माता पिता ने उसे अपने दिल से स्वीकार कर लिया हो, तो शिशुपाल से शादी करना गलत होगा। लेकिन मैं ये संदेश किसे सौंप सकती हूँ? मैं द्वारका जाऊंगा रुक्मिणी, मैं आपके लिए संदेश लेकर आऊंगा। रुक्मिणी ने संदेश लिखा, इसे ब्राह्मण को दे दिया और उसे बताया कि उसकी योजनाएं क्या थीं। और उसे यह अवश्य बताना कि मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण मेरे सगे संबंधियों की हत्या हो। चिंता मत करो रुक्मिणी, मैं नहीं भूलूंगा। बड़ी मुश्किल से सुनंदा द्वारका पहुंचा, जहां उनका स्वागत किया गया। उसके आराम करने के बाद, आदरणीय, यदि इसका मतलब किसी के विश्वास को धोखा देना नहीं होगा, तो हमें बताएं कि आप हमारे दुर्गम शहर में क्यों आए हैं? मैं विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी का संदेश लेकर आया हूं। रुक्मिणी? मेरी अपनी रुक्मिणी? सुनंदा ने कृष्ण को उस बातचीत के बारे में बताया जो रुक्मिणी ने सुनी थी। फिर उन्होंने कृष्ण को रुक्मिणी का संदेश दिया। मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में चुना है। विदर्भ आओ, जरासंध और शिशुपाल की सेनाओं को जीतो और मुझ पर दावा करो। जब कृष्ण ने संदेश पढ़ना समाप्त किया, यदि तुम आकर उसे नहीं ले जाओगे तो उसने अपनी जान देने का निश्चय कर लिया है। उसने संदेश में इसका उल्लेख किया है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि मैंने भी उसे जीतने का मन बना लिया है। हाँ, परंतु मैं जानता हूं कि रुक्मी उसे मुझे देना नहीं चाहता। सुनंदा का चेहरा उतर गया। क्या इसका मतलब यह है कि आप नहीं आएंगे? नहीं, यदि ऐसा नहीं होता, अब जब उसने अपने दिल की बात मेरे सामने जाहिर कर दी है, तो मैं उसे अपना बना लूंगा। मैं अपने रास्ते में आने वाले सभी राज्यों को परास्त करने में संकोच नहीं करूंगा। बहुत खुश होकर सुनंदा ने रुक्मिणी की बाकी योजनाओं का खुलासा कर दिया। तब रुक्मिणी को चिंता है कि उसके खाते पर कोई पारिवारिक रक्तपात नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक वास्तविक देवी के रूप में ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है। कृष्ण ने अपने सारथी को बुलाया। मेरा रथ तुरंत तैयार करो दारुका, और बलराम से कहना कि मैं तुरंत विदर्भ के लिए प्रस्थान करूंगा। इस बीच रुक्मी का औपचारिक प्रस्ताव और निमंत्रण शिशुपाल तक पहुंच गया था। वह बहुत प्रसन्न था। रुक्मी कहते हैं कि वहां कोई स्वयंवर नहीं होने वाला है। मुझे बस विदर्भ जाकर रुक्मिणी से विवाह करना है। सम्राट को खुशखबरी अवश्य सुननी चाहिए। लेकिन जरासंध उतना आश्वस्त नहीं था। यह इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। मैं उस दुष्ट चरवाहे पर विश्वास नहीं करता। वह निश्चित ही समाचार सुनेगा और दुल्हन को छीन लेगा। हमें तैयार रहना होगा। जरासंध ने अपने सभी जागीरदारों
और सहयोगियों को बुलाया। मैं शिशुपाल के लिए विदर्भ की राजकुमारी को सुरक्षित करने पर तुला हुआ हूँ। अगर चरवाहा वहां जाता है और दुल्हन को ले जाने की कोशिश करता है तो आपको उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बीच जैसे ही कृष्ण ने द्वारका छोड़ा, बलराम का एक जासूस उनके पास आया। प्रभु, सम्राट ने अपने सभी सहयोगियों को विदर्भ तक मार्च करने के लिए सूचित कर दिया है। उन्हें हमसे परेशानी की उम्मीद है। और कृष्ण बिल्कुल अकेले चले गए हैं। मेरा रथ तैयार कर, हमारी सेनाओं को इकट्ठा करो, हाथी, घोड़े, रथ, सब। विदर्भ में रुक्मिणी की चिंता हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। समय निकट आ रहा है। मेरे प्रभु अभी तक क्यों नहीं आए? क्या मेरे संदेश से उन्हें घृणा हुई? यदि हाँ, तो सुनंदा वापस क्यों नहीं आए? जैसे ही उसने 100वीं बार खिड़की से बाहर देखा, उसने सुनंदा को महल में प्रवेश करते देखा। वह प्रसन्नचित दिख रहे हैं। उनकी चाल आत्मविश्वास पूर्ण है। उन्हें अच्छी खबर अवश्य लानी चाहिए। उनका कार्य सफल हो गया है। वह अपनी नौकरानियों की ओर मुड़ी। आप अपने कमरे में जा सकते हैं। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। जब वे चले गए तो वह कमरे के दरवाजे पर भाग गई और ब्राह्मण की प्रतीक्षा में खड़ी हो गई। वह आ गया है। सब कुछ योजना के मुताबिक होगा। उनका भाई भी यादव सेना के साथ आया है। कृष्ण के आगमन का समाचार भीष्मक तक भी पहुंच गया। कृष्ण आ गए हैं। वह राजकुमारी की शादी का गवाह बनने आए हैं। क्या मुझे आशा है कि वह रुक्मिणी को ले जाने आया है? उसके लिए एक हवेली तैयार रखें, इससे हर विलासिता से सुसज्जित करें। मैं उन्हें लेने के लिए बाहर निकलूंगा। शहर के द्वार पर बलराम और उसकी सेना भी आ गई है। निश्चित रूप से उनका इरादा रुक्मिणी को बलपूर्वक ले जाने का है। आपका स्वागत है हे राजकुमार। हम आपको यहाँ देखकर प्रसन्न हैं। आओ, मैं आपको उस महल तक ले चलूं जहाँ आप ठहरेंगे। जैसे ही वे शहर में दाखिल हुए, वे शाही घराने की कुलदेवी देवी पार्वती के मंदिर के पास से गुजरे। वह मंदिर है जिसके बारे में रुक्मिणी ने लिखा है। मेरी प्रिय कितनी चिंतित होगी। बलराम अन्य बातों को लेकर चिंतित थे। वह भीष्मक की ओर मुड़े। सम्राट और उसके आदमियों ने शहर में बाढ़ ला दी है। शिशुपाल सम्राट के प्रिय हैं और सम्राट के कई सहयोगी हैं। इससे आपको अपनी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। इस बीच महल में रुक्मिणी, आपका रथ आ गया है। आप तैयार हैं? हाँ, चलिए चलते हैं। रुक्मिणी अपनी दासियों के साथ मंदिर के लिए रवाना हुई। जब वे मंदिर के प्रांगण के द्वार पर पहुंचे तो वह अपने रथ से बाहर निकली। मैंने कृष्ण को नहीं देखा। वे कहते हैं कि वह शाम है, पीले वस्त्र पहनता है और अपने मुकुट में मोर का पंख रखता है। जैसे ही वह मंदिर की ओर बढ़ी, असंख्य निगाहें उसकी हर गतिविधि का अनुसरण कर रही थीं। उसकी सुंदरता का आनंद ले रही थी। शिशुपाल भाग्यशाली है। वह धन की देवी की अवतार है। अफसोस वह कभी मेरी नहीं हो सकती। मंदिर के अंदर मैं आपकी पूजा करती हूँ, हे शिव की अर्धांगिनी। मैं आपको, आपके भगवान और आपके दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को प्रणाम करती हूँ। उसने देवी के पैर धोए और उनके सामने प्रसाद रखा, उस विचार से उबरकर जिसने उसके अस्तित्व को भर दिया। उसने देवी से प्रार्थना की, हे देवी, कृपया कृष्ण और केवल कृष्ण को जिताएं ताकि वह मुझसे विवाह करे। उसकी पूजा खत्म हुई। वह मंदिर से बाहर आई। हे देवी, मुझे निराश मत करो। जैसे ही वह गेट की ओर बढ़ी, उसकी आंखों ने उत्सुकता से राजाओं की सभा को देखा। मैं उन्हें कहीं भी नहीं देख रही। उसका हृदय भारी था और चाल धीमी। रथ बहुत जल्द उसके सामने खड़ा हो गया। क्या कभी कृष्ण मेरे बनेंगे? रुक्मिणी, ये मैं हूँ, आपका कृष्ण। और अगले ही पल वह उनके रथ पर उनके बगल में बैठ गई। उसे रोको, रुक्मिणी, रुको। लेकिन कृष्ण का रथ निराश राजाओं की आंखों में धूल झोंकता हुआ तेजी से चला गया। जरासंध क्रोधित था। तुम्हारा क्षत्रिय शौर्य कहाँ है? तुम वहां क्यों खड़े हो मानो तुम अपनी इंद्रियां खो बैठे हो? उनका पीछा करो। हरकत में आकर
राजाओं ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। बलराम कृष्ण की ओर मुड़ गए। वह पीछा कर रहे हैं, आप आगे बढ़े, हम वापस आएंगे और उनसे निपटेंगे। जब रुक्मिणी ने भयभीत होकर कृष्ण की ओर देखा तो वह खूब हंसे और उनका भय दूर कर दिया। चिंतित मत होइए, हमारी सेनाएं जल्द ही दुश्मन को परास्त कर देंगी। बलराम अपनी प्रिय भाभी को इतना आसानी से नहीं खोएगा। वह सही था। गीदड़ों को भगाओ, उनके घोड़ों को गोली मारो और उनके रथों को नष्ट कर डालो। जब बलराम जरासंध, शिशुपाल और उनकी भीड़ से निपटने में व्यस्त थे, रुक्मी कृष्ण के लुप्त हो रहे रथ के बाद आगे बढ़ गए। मैं रुक्मिणी के बिना राजधानी में दोबारा प्रवेश नहीं करूंगा। बलराम ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। कृष्ण उनसे निपट सकते हैं, यहाँ तक कि अपने रथ में रुक्मिणी के साथ भी। बलराम का आक्रमण भयंकर था। आओ हम पीछे हटे शिशुपाल, कोई उम्मीद नहीं बची है। वाले दृढ़ निश्चयी हैं, रुक्मिणी अब से हार गई है। अफसोस, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी विवाहित पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। मुझे इतना यकीन था कि वह मेरी अकेली थी। जरासंध ने उसे सांत्वना देने की कोशिश। रुक्मिणी आपसे हार गई है, शोक ना करें शिशुपाल। भाग्य ने उनका साथ दिया है और वे जीत गए। जब हमारी किस्मत पलटेगी तो हम निश्चित रूप से ही उन्हें हरा दें। उस आदमी के प्रति नफरत से भरा हुआ जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाया था, निराश प्रेमी और उसके शुभ चिंतक अपनी राजधानी में लौट आए। इस बीच रुक्मी ने लगभग कृष्ण को पकड़ लिया था। आज मैं उस चरवाहे का गौरव झुकाऊंगा जिसने मेरी बहन का अपहरण करने का साहस किया। तेज और तेज और तेज। जल्द ही उनका रथ कृष्ण से कुछ ही फीट की दूरी पर था। रुको, तुम यदुवंश का अपमान करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बहन का अपहरण कर लो? यहाँ तक कि एक कौवा भी एक पवित्र प्रसाद खाता है। तुम दुष्ट हो, तुमने अपनी दुष्टता सिद्ध कर दी है, अब अपनी वीरता सिद्ध करो। रुक्मी के तीर ने कृष्ण के कवच में जरा भी छेद नहीं किया। कृष्ण ने तीर निकाला और अपना धनुष उठाया। उसने सबसे पहले रुक्मी के घोड़े को मारा, फिर उसके रथ को चकनाचूर कर दिया। रुक्मी मलबे के पीछे छिप गया और अपना धनुष उठा लिया, केवल उसे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। क्रोध से पागल होकर रुक्मी ने अपनी तलवार उठाई और कृष्ण की ओर दौड़ पड़े। अगले ही पल फिर भी उसे कब्जा पकड़े हुए पाया। जैसे ही उसने घृणा से उसे फेंक दिया, कृष्ण ने अपनी तलवार उठाई और जब वह उसकी ओर दौड़ने ही वाला था, हे सद्गुणी भगवान, कृपया मेरे भाई को बख्श दो, कृपया उसे मत मारो। उठो रुक्मिणी, आपकी खातिर रुक्मी जीवित रहेगा। वह रुक्मी के पास गए और उसे अपने प्रपात से बांध दिया। मैं अपनी तलवार से उसके आधे बाल और आधी मूंछ काट दूंगा। एक योद्धा के लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। बलराम भयभीत थे। कृष्णा, आप क्या कर रहे हो? कृष्ण, तुमने एक अपवित्र कार्य किया है, हमारी जाति द्वारा घृणित कार्य। जो आपने किसी रिश्तेदार के साथ किया है, उसे करना उसकी हत्या करने से भी बदतर है। फिर वह रुक्मिणी की ओर मुड़ा। कृपया बुरा ना मानो प्रिय बहन, दुर्भाग्य से आपके भाई को अपने ही कार्यों का फल मिला है। तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो रुक्मी। अफसोस, उन्होंने केवल घाव पर नमक छिड़का है। इससे तो अच्छा था कि उन्होंने मुझे मार डाला होता। अपमानित रुक्मी धीरे धीरे चला गया। लेकिन मैं कहाँ जाऊं? अपनी ही प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं। मैं अपनी राजधानी में वापस नहीं लौट सकता। मुझे अपने लिए एक नया शहर बनाना होगा। रुक्मिणी, रथ में आओ, हमें जल्दी से द्वारका जाना चाहिए और रीति रिवाजों के साथ अपनी शादी संपन्न करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद द्वारका में बड़े धूमधाम और समारोह के साथ कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह हुआ।